जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का सिलेबस अप्लाइड इकोनॉमिक्स से हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स से हो गया और इसके साथ साथ में क्या हो जाता है इकोनोमेट्रिक्स वे इसका जो सिलेबस है 200 नंबर का जो पेपर होना है हिंदी इंग्लिश 200 दोनों लैंग्वेजों के अंतर्गत पे मैं सॉलिड रूप से पूरा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। डीपली रूप से सिलेबस देखेंगे। इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे मेरे द्वारा आपके लिए जो भी फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था सबसे पहले वो वीडियो प्रोवाइड किया गया। उसके बाद में मेरे द्वारा शॉर्ट रूप से आपके लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस प्रोवाइड किया गया। थर्ड पार्ट के अंतर्गत पे मेरे द्वारा इससे पहले मैथमेटिक्स और उसके बाद में स्टेट का सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड किया पार्ट के अंतर्गत। ये थर्ड वीडियो है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पे देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक है, पूरा इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इकोनॉमिक्स हो गया अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स अर्थशास्त्र जिसको कहा जाता है। शॉर्टली इंग्लिश में शॉर्टली रूप से देख लो। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर का टॉपिक है इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ नंबर का टॉपिक है अगर बात करेंगे तो मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का अलग से बढ़ जाता है। फिर उसके बाद 5 नंबर का टॉपिक है डेमोग्राफी। 6 नंबर का टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। 7 नंबर का टॉपिक है इकोनोमेट्रिक्स इसके अंतर्गत पे। उसके बाद में 8 नंबर का टॉपिक हो गया इंडियन इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद में 9 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड इकोनॉमिक्स। 9 टॉपिकों के अंतर्गत पे हिंदी में हम पूरा डीपली देख लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट में पीजी इकोनॉमिक्स जिसका था उसके अंतर्गत पे ये सारे के सारे टॉपिक है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। मास्टर इकोनॉमिक्स जिसने भी किया अगर नैनीताल यूनिवर्सिटी या जो भी है यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे तो ये पूरा सिलेबस इनके अंतर्गत पे मास्टर की बेस के अंतर्गत पे एम इकोनॉमिक्स जिस पे है। सबसे पहले बात करेंगे बीएसटी अर्थशास्त्र जिसको कहा जाता है। बीएसटी एवं समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या है इसको यहाँ पर परिभाषित करना है। 200 नंबर का पेपर है। आर्थिक स्थैतिक और आर्थिक प्रावेगिक। फिर उसके बाद में है अर्थशास्त्र की क्या प्रकृति है, आदर्शात्मक और वास्तविक हो गया, उपभोक्ता का व्यवहार और संतुलन। फिर है मांग का अर्थ हो गया, मांग का नियम और उपयोगिता विश्लेषण, उदासीनता वक्र विश्लेषण, प्रतिस्थापन की सीमांत दर जिसको एमआरएस कहा जाता है, बजट रेखा होगी, प्रकट अधिमान दृष्टिकोण हो गया, मांग की लोच के प्रकार, लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, कीमत प्रभाव क्या है, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, गिफिन वस्तु गिफिन गुड्स जिसको कहा जाता था, निम्न वस्तुएं और उसके बाद में उपभोक्ता का अधिशेष, उत्पादन फलन हो गया, परिवर्तनशील अनुपात का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के बढ़ते और घटते प्रतिफल के नियम है जो इसके अंतर्गत पे वो इंक्लूड हो जाता है। पैमाने की बचतें होगी, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर हो गया, आरटीएस जिसको कहा जाता है, सम उत्पाद वक्र हो गया, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, एमआरटीएस जिसको कहा जाता है, सम लागत रेखा, लागत और आगत फलन, सीमांत आगम हो गया, एमआर हो गया और कीमत के बीच संबंध, कुल आगम हो गया, टीआर जिसको कहा जाता है, टीआर से औसत आगम हो गया एआर और सीमांत आगम हो गया एमआर की व्युत्पत्ति, औसत लागत हो गया एसी जिसको कहा जाता है, सीमांत लागत हो गया एमसी और कुल लागत हो गया टीसी के बीच संबंध, बाजार के विभिन्न रूपों के अंतर्गत कीमत निर्धारण और पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार मोनोपोली संबंधी जो टॉपिक है, एकाधिकार प्रतियोगिता होगी, द्वियाधिकार, अल्पाधिकार और उसके बाद में उत्पादन के संसाधनों का कीमत निर्धारण, वितरण सिद्धांत हो गया, लगान, मजदूरी, ब्याज लाभ और पेरेटियंस कल्याण अर्थशास्त्र। पेरेटियन जो थ्योरी इसके अंतर्गत कल्याण संबंधी जो अर्थशास्त्र संबंधी जो टॉपिक था इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधी इंग्लिश में आप देख लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वैसे तो समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो का सबसे ज़्यादा टॉपिक है जिसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया और समष्टि अर्थशास्त्र का देख लेते हैं मैक्रो। सबसे पहले बात करेंगे तो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, इसके अर्थ और अवधारणाएं संबंधी, माप और सीमाएं, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रभाव क्या है, राष्ट्रीय आय मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय और रोजगार हो गया, प्रतिष्ठित और क्लासिकल सिद्धांत हो गया और केंजियंस सिद्धांत और नव प्रतिष्ठित नव क्लासिकल सिद्धांत, उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति और निवेश फलन और निर्धारक पूंजी की सीमांत दक्षता और गुणक सिद्धांत, व्यापार चक्र हो गया और कॉलडोर और हिक्स वितरण की समझ
समष्टि सिद्धांत, प्रतिष्ठित और कोल्डोर्स सामान्य संतुलन विश्लेषण, फिलिप वक्र जिसको कहा जाता है, फिलिप वक्र आपने पढ़ा भी होगा अगर आपका इकोनॉमिक्स है, और विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं और सिद्धांत जो इसके अंतर्गत पे रिलेट हो जाता है, ठीक है ना। समष्टि अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है, इंग्लिश की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक हो जाता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर का जो टॉपिक है, थर्ड नंबर का क्या है, इकोनॉमिक्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पर आपने देखा होगा अगर आपका मास्टर इकोनॉमिक्स था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंतर्गत का टॉपिक है, ठीक है। कोई अच्छी एक बुक ले लीजिएगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो मैं आपको सजेशन प्रोवाइड कर दूंगा हर बुक का इकोनॉमिक्स का खास तौर पे। उसके बाद में आर्थिक वृद्धि का एवं विकास की बात करेंगे तो अर्थवृद्धि और विकास के बीच अंतर, विकास का मापन हो गया, मानव विकास सूचकांक एसडीआई कहा जाता है, लिंग विकास सूचकांक जीडीआई, लिंग असमानता सूचकांक जीआईआई जिसको कहा जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो गया, एमपीआई जिसको कहा जाता है प्रसन्नता सूचकांक हो गया, विकास मॉडल हो गया, हेरोड और डोमर मॉडल से, हेरोड का अलग मतलब साथ में मॉडल है, हेरोड का अलग है, डोमर का अलग है, फिर साथ में इनका कंपेरिजन किया गया, ठीक है। बहुत अच्छा मॉडल है ये, और एग्जाम में पूछता है, अगर नेट की बात करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएट बेस में अगर आप एग्जाम देंगे तब भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद में अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब होता है खासतौर पे इकोनॉमिक्स से, तो ऑप्शनल में ये टॉपिक हमेशा रिलेट हो जाता है। रोस्टोव का भी मॉडल, श्रम की असीमित आपूर्ति संबंधी, आगत निर्गत जिसको इनपुट आउटपुट विश्लेषण संबंधी कहा जाता है, वैश्वीकरण और एलडीसी संबंधी हो जाता है, सतत विकास का लक्ष्य हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में कॉप 26 के लक्ष्य क्या है ये इंक्लूड हो जाता है। सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत पे बुक के अंतर्गत पे पूरा टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको इससे संबंधी माइक्रो मैक्रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा इकोनॉमिक्स के कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ने, आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसका डिप्ली आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो मुद्रा बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त की बात करेंगे तो मुद्रा का अर्थ हो गया अवधारणाएं और कार्य हो जाता है, मुद्रा आपूर्ति के माप, मुद्रा के सिद्धांत, फिशर कैम्ब्रिज, और उसके बाद केंजियंस हो गया, मिल्टन फ्रीडमैन, और सेंट्रल्स बैंक के कार्य, शाखा नियंत्रण, वाणिज्य बैंकों का अर्थ और कार्य हो गया, साख निर्माण, मुद्रास्फीति, प्रकार कारण प्रभाव और नियंत्रण, मुद्रा की मांग और तरलता अधिमान, सिद्धांत और मौद्रिक नीति, अर्थ और उद्देश्य। इसके साथ साथ में मुद्रा बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त के टॉपिक फोर्थ नंबर का यहाँ पे रिलेट हो जाता है। 5 नंबर की बात करेंगे तो सार्वजनिक वित्त है, पब्लिक फाइनेंस बेस के अंतर्गत पे सार्वजनिक व्यय हो गया। फोर्थ नंबर का टॉपिक एक बार इंग्लिश पे भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस साथ साथ में इसके साथ साथ में इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स, सबसे हमने बात करें ना इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित टॉपिक, उसके बाद में मनी बैंकिंग से एंड पब्लिक फाइनेंस से संबंधित टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस हो गया जो यहाँ पर टॉपिक है। कौन सा है मुद्रा, ये चीज़ हो गया। देखते थे कौन कौन से टॉपिक है कॉप 20, ये तो शायद मैंने प्रोवाइड कर दिया ना, मुद्रा बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त संबंधी। एक बार और देख लेते हैं। मुद्रा का अर्थ हो गया अवधारणा और कार्य, मुद्रा आपूर्ति के माप, मुद्रा के सिद्धांत, फिशर कैम्ब्रिज केंजियंस, मिल्टन फ्रीडमैन, सेंट्रल बैंक के क्या कार्य है, साख नियंत्रण, वाणिज्यिक बैंकों का अर्थ और कार्य, साख और निर्माण हो गया, मुद्रास्फीति, प्रकार कारण प्रभाव और नियंत्रण, मुद्रा की मांग और तरलता अधिमान, सिद्धांत और मौद्रिक नीति, अर्थ और उद्देश्य रिलेट हो जाता है। उसके बाद में सार्वजनिक वित्त है 5 नंबर का जो हम टॉपिक की बात कर रहे थे अभी, ठीक है। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत की बात करेंगे तो इसका सिद्धांत क्या है, वर्गीकरण और प्रभाव। कराधान हो गया, कराधान के सिद्धांत क्या है, करों का वर्गीकरण कैसे किया गया, करापात, कराघात और कर विवर्तन संबंधी कर विवर्तन के सिद्धांत, करदान क्षमता, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, सार्वजनिक राजस्व के स्रोत और सार्वजनिक ऋण स्रोत, प्रभाव, भार और प्रबंधन, राजकोषीय नीति, अर्थ और उद्देश्य यहाँ पर रिलेट हो जाता है। 5 नंबर का जो टॉपिक है सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पे देख लेंगे डेमोग्राफी जिसको कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें 6 नंबर की बात करेंगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा टॉपिक आगे पीछे किया है इसमें 6 नंबर का जो भी है फिर भी देख लेंगे। डेमोग्राफी है जनांकिकी जिसको कहा जाता है जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत, माल्थूस का सिद्धांत क्या है, उर्वरता, अवधारणाएं, माप और कारण हो गया, मृत्यु दर होगी, जनसंख्या पिरामिड, जनांकिकीय लाभांश, जनसंख्या वृद्धि दर, जनांकिकीय समंकों के स्रोत, जनसंख्या और आर्थिक विकास, प्रवास और शहरीकरण से यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है। 7 नंबर का टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। 7 नंबर के टॉपिक के अंतर्गत पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, निरपेक्ष लाभ, तुलनात्मक लाभ, अवसर लाभगत और हेक्सर ओहलिन जो हेक्स ओहलिन का जो प्रमेय था, और उसके बाद में प्रस्ताव वक्र है। ये भी सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ साथ में सारा रिलेटेड है, ठीक है। व्यापार की शर्तें होगी, व्यापार के लाभ और उनका वितरण हो गया। टैरिफ कहा जाता है कस्टम यूनियंस और मुक्त व्यापार क्षेत्र, विदेश व्यापार गुणक हो गया, विदेश व्यापार गुणक का कार्य, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन और समायोजन तंत्र, विनियम हो गया, विनियम दर जिसको कहा जाता है स्थिर और लचीली होगी,
होगी विदेशी विनिमय बाजार, विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। उसके बाद में सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और G20 ग्रुप 20 के अंतर्गत पे देखिए इसके अंतर्गत पे कौन कौन से टॉपिक देश इंक्लूड हो जाते हैं। देखिए 19 देश हैं और एक क्या है यूरोपियन यूनियन का इसके अंतर्गत पे G20 के अंतर्गत पे, और इनके उद्देश्य क्या है ये टॉपिक है, ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है। अगर 8वें नंबर के टॉपिक की बात करेंगे तो अर्थमिति है, इकोनोमेट्रिक्स जिसको कहा जाता है, अर्थ और क्षेत्र हो गया जिसमें 2 टॉपिक है, एक है एकल रेखीय समीकरण प्रतिपगमन जिसको मॉडल जिसको कहा जाता है OLS विधि द्वारा, और उसके बाद में सामान्य रैखिक प्रतिगमन मॉडल हो गया जिसको GLM कहा जाता है। इसमें से या तो 2 के 2 या एक टॉपिक इसके अंतर्गत से रिलेट कर लेगा आपके लिए। 9 नंबर की बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स बेस में है, राष्ट्रीय आय की संरचना क्या है भारत के अंतर्गत पे, जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तन में प्रवृत्ति संबंधी क्या है, भारत में गरीबी संबंधी क्या है, पॉवर्टी संबंधी इसको कैसे मापा जा सकता है, इसकी प्रकृति क्या है, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और क्या है, बेरोजगारी इसके बाद अंतर्गत पे, अनएम्प्लॉयड में इसके अंतर्गत की टॉपिक है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका समस्या क्या है, उसका उपाय क्या है, भारत में असमानता होगी, वर्तमान सामाजिक सुरक्षा उपाय हो गया, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग जैसे पहले क्या था वित्त आयोग कहा जाता था 2020 कब 2 कमेंट के माध्यम से मैं नहीं बताऊंगा अब इसके अंतर्गत, तो वैसे बता देता हूँ 2015 के बाद में नीति आयोग बन गया था, पहले क्या था प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। इसके गठन की भूमिका क्या और इसके कार्य क्या है, कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है, ये चीज ध्यान रखना, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से क्या थी, GST संबंधी हो गया, और इसके साथ साथ में एग्जिम नीति संबंधी क्या था, ये टॉपिक रिलेटेड हो जाता है। फिर उसके बाद में कृषि की भूमिका एवं समस्या संबंधी है, राष्ट्रीय आय एवं कार्यबल में कृषि का योगदान क्या है, फिर उसके बाद कृषि का योगदान के हरित क्रांति संबंधी, भूमि सुधार, ग्रामीण ऋण और ऋणग्रस्तता और नाबार्ड संबंधी हो गया, कृषि विपणन, कृषि मूल्य नीति और खेतीहर मजदूरों की समस्याएं, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन। फिर उसके बाद में औद्योगिकीकरण के अंतर्गत पे MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज MSME जिसको कहा जाता है, और वृहद उद्योग संबंधी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भूमिका क्या है, विदेशी हो गया, विदेशी पूंजी संबंधी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, और उसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति, उसके बाद में MSME को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान योजनाएं कौन कौन से इसके साथ साथ में रिलेट है। 10 नंबर के टॉपिक की बात करेंगे, उत्तराखंड की इकोनॉमी की रिलेट हो जाता है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, जनांकिकीय विशेषताएं हो जाता है, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की भूमिका, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, आर्थिक समस्याएं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय ह्रास हो गया, प्रवास हो गया, कारण प्रभाव और निदान हो गया, पर्यटन समस्याएं और संभावनाएं। देखिए उत्तराखंड इकोनॉमिक्स से ये टॉपिक रिलेट हो जाता है। देखिए अगर बात करेंगे तो अन्वेक्षण, कम संगणक एवं सांख्यिकी अधिकारी के लिए जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है 10 टॉपिकों के अंतर्गत पे, हर टॉपिक के अंतर्गत पे मैंने इंग्लिश में भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया था जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे कि एक बार और भी देख लेते हैं इंग्लिश के अंतर्गत पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, फिर उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, फिर उसके बाद में डेमोग्राफी बेस में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स बेस में, इंडियन इकोनॉमिक्स 8 नंबर का टॉपिक है। 9 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड इकोनॉमिक्स, 9 टॉपिक है जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, फिर उसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र, आर्थिक वृद्धि एवं विकास हो गया, मुद्रा बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक वित्त है, जनांकिकी है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है। उसके बाद में 8वें नंबर के टॉपिक की बात करेंगे तो अर्थमिति है, 9 नंबर की बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था, और 10वें नंबर का जो टॉपिक है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। शायद इसके अंतर्गत तो 9 टॉपिक दिए शायद ना, थोड़ा सा सिलेबस इन्होंने शॉर्ट किया, 9 नंबर का टॉपिक कुछ आगे पीछे कर रखा है, ठीक है। साथ साथ में मैनेज कर लेना, कोई वो नहीं है, जो भी टॉपिक है। देखिए कि अगर इकोनॉमिक्स की टॉपिक की बात करेंगे तो एम इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेस के अंतर्गत पे, और उसके बाद में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बेस के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो डेमोग्राफी है, पब्लिक फाइनेंस बेस के अंतर्गत। तो जो टॉपिक है ना सारे बुक से अलग अलग से, अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो इकोनॉमिक्स का तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछेगा, मैं आपको परफेक्ट इसके बुक का जो सिलेबस है जहाँ पे सारे के सारे टॉपिक आपको मिल सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स बेस का सिलेबस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट सिलेबस को देखेंगे हम। यदि आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब